साथियों नमस्कार। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुकेश सहनी को एनडीए के नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है, लेकिन एनडीए जो है वो मुकेश सहनी के साथ खेला करने में भी लगी है। खेला करने में कैसे लगी है समझिए। बीजेपी ने हरी सहनी को एक बड़ी रैली बुलाने का ऑर्डर दिया है कि आप एक मल्लाहों की बड़ी रैली बुलाइए। लेकिन देखिए, ये 2014 2019 नहीं है, 2024 है। मुकेश सहनी ने 2024 चुनाव की तैयारी के लिए गांव-गांव घूमकर, गली-गली घूमकर के निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा किया है। वो बात नहीं है 2019 वाली। 2019 में मुकेश सहनी को उनके समाज का वोट नहीं मिला था, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। उन्होंने जहां भी चुनाव लड़ा, जो प्रतिशत मिलना चाहिए था, जो सहयोग मिलना चाहिए था समाज की तरफ से, वो नहीं मिला था। लेकिन आज घूम जाइए अपनी सात बस्ती में, एक छोटा सा जो बच्चा होगा ना, वो भी मुकेश सहनी का नाम लेता है। तो ऐसे में बीजेपी जो दोहरी राजनीति कर रही है मुकेश सहनी के साथ, ये कहां तक सफल होगा, हम आप लोगों से जवाब चाहते हैं। अब आते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट। आपको पता है मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अजय निषाद वर्तमान में सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने 2019 में वीआईपी पार्टी के ही विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी निषाद को 4 लाख वोटों से हराया था। लेकिन अगर मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में आते हैं तो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का ऑफर बीजेपी उनको कर रही है। तो ऐसे में अजय निषाद का तो टिकट कट जाएगा। अब देखिए, बीजेपी की जो राजनीति रही है, उपेंद्र कुशवाहा को साइड लगाने के लिए सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया। अभी जो हरियाणा का प्रकरण है, नायाब सिंह सैनी कुशवाहा समाज से आते हैं, और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो अपने मुजफ्फरपुर में भी हुई है, तो उनको भी बिहार के चुनाव में उतारा जाएगा कुशवाहा वोटरों को साइड करने के लिए। उसके बाद एक पासवान का प्रकरण चल रहा है। उस चिराग पासवान वाले प्रकरण में क्या हो रहा है आपको पता है। नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं कि इनको हम अपने गठबंधन में नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व चाहती है कि चिराग पासवान हमारे साथ रहे। तो ये सारे मामले हैं। देखिए, बीजेपी को 2024 के चुनाव से मतलब है। वो कब नीतीश कुमार को साइड लगा दे, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगा। मतलब समझ लीजिए, बीजेपी का चुनाव निकला, उसके बाद फिर क्या होगा, हरियाणा में क्या हुआ आप देख रहे हैं। तो हम बातें कर रहे थे मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी जो है वो दिल्ली बुलाए गए। दिल्ली में उनको मुजफ्फरपुर सीट ऑफर किया गया। तो ऐसे में जब वो एनडीए गठबंधन से मुजफ्फरपुर से आएंगे तो स्वाभाविक है कि जो वर्तमान में सांसद हैं अजय निषाद और कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद के पुत्र हैं, लंबी राजनीतिक पारी रही है, ये 2 बार सांसद रहे हैं, तो इनका टिकट जो है वो कट सकता है। नीतीश कुमार भी लंदन में थे, भागे भागे चले आए, तो उन्होंने भी मुकेश सहनी पर दांव खेला है। मुकेश सहनी को वो चाहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन में न जाकर के हमारे साथ रहे। लेकिन अगर मुकेश सहनी, एक बार सोच के देखिए, अगर एनडीए गठबंधन से ना आकर के इंडिया गठबंधन से आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी बेसिस जो सीट है वो है कटिहार। एनडीए से आएंगे तो कटिहार अभी जदयू के पास है, लेकिन अगर वो इंडिया से आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी सीट में आती है कटिहार, मुजफ्फरपुर। और अगर वो इंडिया में आ जाएंगे तो इंडिया के पास सीटों की कमी कहां है। उनको मनचाहा सीट मिलेगा, चिराग पासवान को मनचाहा सीट मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा तो आने वाले हैं नहीं। इन्हीं का विरोध करके जब वो नीतीश कुमार शामिल हो गए थे इंडिया में, तब तो इंडिया बना भी नहीं था। आरजेडी के साथ मिलकर के जब सरकार बनाए थे तो इस बात से नाराज होकर के उपेंद्र कुशवाहा जो हैं
वो चले गए थे बीजेपी में। लेकिन बीजेपी ने क्या किया आपको पता है, पैरेलल नेता खड़ा कर दिया, मुकेश सहनी के पैरेलल नेता खड़ा कर दिया। और मुकेश सहनी के साथ तो पहले खेला भी हो चुका है। आपको पता है कि ये मंत्री थे, मंत्री पद से हटा दिया गया, इनके 4 विधायक खरीद लिए गए। तो ये सारी बातें जो है वो लगातार चल रही है। फिर भी बीजेपी इनको अपने साथ बुला रही है और ये बीजेपी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। अब आप लोग ही कमेंट करके राय बताइएगा कि क्या मुकेश सहनी को बीजेपी के साथ जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। आप ध्यान रखिएगा कि इनके साथ पहले चुनाव में क्या की है बीजेपी, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। वो देख रहे हैं ना कि किस तरह से पार्टियों को अपने साथ, अब नेशनल मीडिया पे क्या चला, नेशनल मीडिया पे तो 400 पार चलाया जा रहा है, उसकी बातें तो हम करेंगे नहीं। नेशनल मीडिया का एक अलग ही अपना सुर, अपना राग है। लेकिन फिर भी जो कुछ प्रभावी मीडिया हैं, जिनको अगर आप देखेंगे, जिनका विश्लेषण देखेंगे, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि बीजेपी की हालत क्या है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का चल रहा है, उसमें भी मामला वो चाहती ही नहीं है कि सार्वजनिक हो, किसने कितने पैसे दिए। उधर खट्टर जी को हटा करके नायब सिंह सैनी को बनाया गया, कुशवाहा समाज से आते हैं, ताकि कुशवाहा समाज का वोट जो है वो तोड़ सके। तो ये सारी बातें हैं जो चर्चाओं में है, पटल पर है, और लोग इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि बीजेपी तोड़जोड़ की राजनीति करती है। तो ऐसे में मुकेश सहनी के साथ जो खेला हुआ, उनके 4 विधायक को खरीद लिया गया और उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, हटा दिया। इस्तीफा क्या देना पड़ा, हटा दिया गया। चाहते तो 6 महीने तक और कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन हटा दिया गया। हाँ, नीतीश कुमार का साथ मिला उस समय, ये बात अलग है। लेकिन आप बताइए कि इतना कुछ होने के बाद अगर मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये कितना उचित है, जाना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। क्योंकि समाज के लोग जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, मुकेश सहनी के कानों तक नहीं पहुंचेगा, हमेशा आपके साथ छलावा खेला होते रहेगा। तो हम आप लोगों से चाहते हैं, आप कमेंट करके बताएं कि मुकेश सहनी का बीजेपी में जाना कितना ठीक रहेगा। और जो प्रकरण चला, क्या वो आगे उनके साथ होगा या नहीं होगा, ये भी हम आप लोगों से ही जानना चाहते हैं। अब देखिए, सभी जगह सीट शेयरिंग की बातें हो गई है, सीट बट गई है। लेकिन अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो अजय निषाद, जो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि भाजपा जो है वो सर्वे कराती है, और सर्वे में क्या आ रहा है, सर्वे में इनका जो फीडबैक है वो अच्छा नहीं आ रहा है। इनका फीडबैक अनएक्टिव नेता के तौर पर आ रहा है, क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे, ऐसा आ रहा है फीडबैक। तो देखिए, भाजपा जो है फूंक फूंक के कदम रखती है। ऐसे में अजय निषाद का टिकट अगर कट जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शर्त वही है कि मुकेश सहनी अगर एनडीए में आते हैं तब। बाकी आप हमारे इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें